नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। जो बच्चा नहीं जानता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 3 यानी सीएसएस फेज 3 का राउंड 1 अब फाइनली डिक्लेयर हो चुका है 19 जुलाई को, और हर एक बच्चे को उसके डैशबोर्ड पे क्या सीट अलॉट हुई है, कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में, वो बता दिया गया है। अगर आपने नहीं चेक करा है, प्लीज जाके चेक करिए लॉग इन करके। अब मेरे पास जो मेजॉरिटी बच्चों के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उस पर मैं आता हूं। पहले उससे पहले बहुत जरूरी बात, many congratulations to everyone, a lot of people who have been studying with us at ZEP. many congratulations। मैं शाम से देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं जिनको बहुत सारे उनके पसंद के कॉलेजेस मिल जाए हैं। टॉप के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव सर सीसी, टॉप के हंसराज हिंदू स्टीफंस, बहुत बच्चों को एलएसआर, ये सब टॉप के भी मिले हैं। मैं शाम से मैसेज देख रहा हूँ। फॉर पीपल हु हैव बीन नॉट अ पार्ट ऑफ ZEP, हमसे पढ़े नहीं है बट दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। बॉटम लाइन इज, अगर आपको कुछ भी एलोकेशन हुई है पसंद की, मेनी कांग्रेचुलेशंस। बट द प्रॉब्लम इज, बहुत बच्चे ऐसे जिनको एलोकेशन हो गई है उनकी पसंद की, बहुत बच्चे ऐसे जिनको एलोकेशन हुई है बट बहुत ही नीचे की प्रेफरेंस हुई है, उनके पसंद की नहीं हुई। और एक ऐसा कैटेगरी ऑफ बच्चा भी है जिसको एलोकेशन ही अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। आज तीनों ही कैटेगरी ऑफ बच्चे के बारे में बात करेंगे। समवन हु हैज गॉट अ सीट अलॉटेड टू हिम और हर ऑफ हिज और हर चॉइस, पसंद की सीट मिल गई। एक ऐसा बच्चा जिसको सीट अलॉट हुई है बट पसंद की नहीं हुई, और एक ऐसा बच्चा जिसको सीट नहीं भी अलॉट हुई। तीनों ही बच्चे की कैटेगरी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। ये भी देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है इस साल की फॉर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर वेरियस कॉलेजेस क्या है, क्या संभावना है, क्या चांसेस हैं कि राउंड 2 में आपकी कट ऑफ फॉल हो सकती हैं, और अगर फॉल होंगी तो कितनी ज्यादा गिरने वाली हैं। क्या चांसेस है राउंड 2 में अपग्रेडेशन के, और उन बच्चों के लिए जिनको एलोकेशन नहीं हुई है। सबसे पहले स्ट्रेट अवे गेटिंग टू दोस किड्स जिनकी सीट अलॉट हो चुकी है, और जो सीट अलॉट हुई है पसंद की हुई है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसकी वही प्रेफरेंस की सीट मिल गई जो उसे चाहिए थी, उसके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, वो या तो अपग्रेड कर सकता है जो भी उसको सीट मिली है, या फिर उसको फिक्स कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। अंडरस्टैंड, आपको जो भी सीट मिली है आपको पहले एक्सेप्ट करनी है, नो मैटर व्हाट, फीस भी पे करनी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो अपग्रेड करो या फिक्स करो। फॉर दोस किड्स जिनको ये पता है कि लेट्स से उनको फोर्थ प्रेफरेंस मिली है, और फोर्थ के ऊपर जिन्होंने कॉलेज रखा है, लेट्स से 1 2 या 3 पे कुछ भी, वो उनको पसंद ही नहीं है, या लेट्स से उन्होंने गलती से उसको 1 या 2 या 3 पे रख दिया, उनको चाहिए था उनका फोर्थ प्रेफरेंस और वही चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। आप चुपचाप फिक्स करिए एंड खत्म। अगर आपको फोर्थ प्रेफरेंस मिली है और फोर्थ ही चाहिए, इनफैक्ट आपको 1 2 3 चाहिए ही नहीं अब, तो प्लीज फोर्थ को फिक्स कर देना, क्योंकि राउंड 2 में चांस है कि आपको अपग्रेड होके 1 2 3 मिल जाए। और अगर आपको 1 2 3 अपग्रेड होके मिल गई, आप फोर्थ पे वापस नहीं जा सकते। प्लीज रिमेंबर दिस। बहुत लोगों को लगता है सर ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर मेरे को 1 2 3 मिल गई, मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि फोर्थ वाली प्रेफरेंस चुनूं या ऊपर वाली। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कल को अपग्रेड के लिए अप्लाई करा और अगर आपको फोर्थ से बेटर मिल गई, आपको जबरदस्ती लेनी पड़ेगी, एंड ऑफ स्टोरी। आपसे ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर फोर्थ चाहिए, उसके ऊपर का नहीं चाहिए, अपग्रेड मत करो, फिक्स करो, एंड ऑफ स्टोरी। फॉर दोस किड्स जिनको फोर्थ मिला है बट वो चाहते हैं कि इससे बेटर भी मिल जाए, ये मेरी चाह है, ये मेरी वांट है, आई वांट कि मेरे को इससे हायर वाला मिल जाए, इट इज बेटर फॉर मी। आप प्लीज इमीडिएटली जाइए और अपग्रेड करिए, जो मेरे को लगता है शायद 90-95% ऑफ द बच्चों के साथ होगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको फर्स्ट ही प्रेफरेंस मिल गई, आप अपग्रेड वैसे भी नहीं कर सकते। आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, एंड ऑफ स्टोरी, आप उसी में जा रहे हैं, आपको अपग्रेड का बटन दिखेगा भी नहीं। बट अगर आपको कोई फोर्थ या फिफ्थ प्रेफरेंस मिली है, तो आप उसके ऊपर हायर में जा सकते हैं अपग्रेड क्लिक करके। ऑलराइट, जो नेक्स्ट बच्चा है जिसको सीट अलॉट हुई है बट पसंद की नहीं हुई, वो कह रहा है सर बहुत ही नीचे की प्रेफरेंस मिली है। कुछ मत करिए, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, सिंपली एक्सेप्ट द सीट। एक्सेप्ट तो ऑब्वियसली सबको करनी है, एंड जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देना, एंड ऑफ स्टोरी। अब अपग्रेड में सर कितने चांस है राउंड 2 में जाने के, उस पर भी आऊंगा, चिंता मत करो। आपका राउंड 2 में कितना अपग्रेडेशन होगा, आऊंगा उस पर। बट द बॉटम लाइन इज, एक्सेप्ट करिए, अपग्रेड करिए, एंड ऑफ स्टोरी। मत सोचिए इतना क्या चांसेस है अपग्रेड के, आऊंगा उस पर। फॉर किड्स जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई है, आई नो बहुत ज्यादा टेंशन होगी, घबराहट होगी, ज्यादा मत सोचिए, बट इतना जरूर सोचिए कि आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है। अगर आप इस संभावना में हैं या इस एक्सपेक्टेशन में हैं, सर कोई नहीं, राउंड 2 में तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, मैं रिकमेंड करूंगा मिल जाए, बहुत बढ़िया। बट प्लीज हैव सम बैकअप सॉर्टेड। कुछ ना कुछ कॉलेज, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सोच के रखिए एज अ बैकअप ऑप्शन, और वहां पे अप्लाई करके रखिए। नहीं करा तो बाकी आप कुछ मत करिए, राउंड 2 का वेट करिए, एज सिंपल एज दैट। आपको करना कुछ नहीं है। सर मेरे को राउंड 1 में कुछ भी नहीं मिला, क्या मैं राउंड 2 के लिए एलिजिबल हूं? यस,
आपको करना कुछ नहीं है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में बैठेंगे। सर मेरे को कुछ अलग से राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। आपका राउंड 1 में एक भी एलोकेशन नहीं आया, जस्ट वेट फॉर राउंड 2, दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना, कब है राउंड 2 आऊंगा, बट आपको कुछ नहीं करना, राउंड 2 का वेट करना है, दैट्स इट। कुछ आपको कुछ नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन अ लॉट ऑफ माइंड्स इज, सर मेरे क्या चांसेस है राउंड 2 में होने के? बिफोर दैट पीपल हु डू नॉट नो राउंड 2 कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप जानते हैं ड्यू ने ऑलरेडी पूरा कैलेंडर निकाल दिया है, जिसमें बताया है पहले तो वेकेंट सीट्स बताई जाएंगी 24 जुलाई को। 24 जुलाई को बताया जाएगा कितनी ऐसी सीट्स है जो वेकेंट है, जो खाली हैं, मतलब जो अभी भी बची हुई हैं टू बी फिल्ड। और उसके बाद राउंड 2 डिक्लेयर हो जाएगा 28 जुलाई को। तो जिस भी बच्चे को अभी नहीं मिला है 19 जुलाई को, 28 की वेट करो, 24 को खाली सीट्स देखो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, 28 के लिए वेट करो, कुछ करना नहीं है, बस वेट करना है, ठीक है। नाउ किड्स हु हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द सीट, फीस पे करेंगे, अपग्रेड करेंगे। द क्वेश्चन इज, क्या चांस है मेरा राउंड 2 में अपग्रेड होने का, या क्या चांस है जिसको सीट अलॉट नहीं हुई राउंड 2 में कुछ मिलने का? अंडरस्टैंड, ड्यू ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या उनकी इस साल की मिनिमम एलोकेशन स्कोर है। सर इसको कट ऑफ नहीं कहते, दिस इज नॉट कट ऑफ, कट ऑफ इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग। ये मिनिमम एलोकेशन स्कोर है, ये वो स्कोर है जिसपे सबसे कम स्कोर वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है उस कोर्स में, उस कॉलेज में। फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज मैं रैंडमली कोई कॉलेज देखता हूं, सपोज मैं कोई कॉलेज देखता हूं शहीद राजगुरु, शहीद राजगुरु में लेट्स से कोर्स है बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। यहां पे जनरल कैटेगरी का लोएस्ट स्कोर 514 है, जिसपे एडमिशन हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में शहीद राजगुरु कॉलेज में। सो बेसिकली द आइडियोलॉजी इज, जो बच्चा था सबसे कम स्कोर वाला, जिसका राउंड 1 में फूड टेक्नोलॉजी में हुआ है शहीद राजगुरु में, उस बच्चे का स्कोर 514 था, जनरल कैटेगरी। ऐसे हर एक कैटेगरी के लिए बताया है, दिस इज अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हर कोटे के लिए बताया है क्या क्या मिनिमम स्कोर पे एडमिशन हुआ है। अब आप इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना दूर हैं उस मिनिमम स्कोर वाले बच्चे से। बट क्वेश्चन अभी भी ये उठता है, सर मैं पता है मिनिमम स्कोर वाले बच्चे से बस 20 नंबर दूर हूं, 30 नंबर दूर हूं, मैं सिर्फ 40 नंबर दूर हूं, सर मेरा तो मौका आ जाएगा। सर लेट्स से मैं एक कॉलेज में हूं और मेरा जो हायर वाला कॉलेज है ना, उस पे जो बच्चा है वो बस मेरे से 20 नंबर आ गया है, मतलब मेरा तो राउंड 2 में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 2 की रियलिटी बता देता हूं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, और मैं कोई भी फ्लावरी मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा जो आपको सुनने में अच्छी लगे। आई विल बी ब्लंट, आई विल बी ऑनेस्ट। जितना मैंने ऑब्जर्व करा है विद सीयूईटी इन द पास्ट 3 to 4 इयर्स, सीयूईटी में राउंड 2 में अपग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और जो होते भी हैं वो अपग्रेडेशन बहुत छोटी होती है। मैं नहीं कह रहा अपग्रेडेशन नहीं होती। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अगर किसी बच्चे को लेट्स से 30th प्रेफरेंस मिली है, चांसेस है वो 30th प्रेफरेंस से राउंड 2 में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 प्रेफरेंस या 6 प्रेफरेंस ऊपर उठ जाता है। ऐसा नहीं है कि 30th प्रेफरेंस से सीधा 20th या 10th प्रेफरेंस पे चले जाएगा। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय पास्ट एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल भी ऐसा होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रीटी मच ऐसा होना चाहिए। सो प्लीज जो भी बच्चा इस एक्सपेक्टेशन में जी रहा है कि सर मेरे को अभी मेरी बहुत खराब सीट अलॉट हुई है, मेरे को राउंड 2 में सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाएगी, नहीं। अगर आपको राउंड 1 में एक ऐसी एलोकेशन हुई है जहां पर आप नहीं जाना चाहते, आप बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते वहां पे, तो प्लीज आप कोई ना कोई बैकअप सॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि राउंड 2 में आपकी अपग्रेडेशन होगी भी ना, तो वो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट होगी, वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि राउंड 1 में मेजॉरिटी सीट्स खत्म हो जाती हैं। जब से सीयूईटी प्रेफरेंस लिस्ट आया है तब से तो राउंड 1 में मेजॉरिटी खत्म ही हो जाती है। जो राउंड 2 में बचती भी है बहुत छोटा अपग्रेडेशन होता है। सो प्लीज अगर आपको ये कॉलेज मेरा नहीं पसंद है, नॉट ऑफ योर चॉइस, राउंड 2 में ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेवल ऊपर जाएगा, कोई और बैकअप या कुछ और सोच लो। एटलीस्ट डू दिस। जिनको पसंद का मिल गया है आप बस होप करिए कुछ और बेटर मिल जाए, वरना पसंद का तो मिल ही गया है। जिसको नहीं मिला है प्लीज आप इस एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि आपका आएगा, शायद आ भी जाए ना भी जाए, बट प्लीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रहना, बैकअप सोच के चलना। बट राउंड 2 में जरूर बैठिए, कुछ नहीं करना, जस्ट वेट फॉर राउंड 2, दैट्स इट, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग। बट द चांसेस ऑफ गेटिंग इन राउंड 2, सर मैं पता है बस 30 नंबर पीछे हूं, मेरा चांस है डीयू में एक एक नंबर के गैप पे 100 हजार बच्चा बैठता है। आपको ऐसा लगेगा ओह मिनिमम स्कोर वाला इस कोर्स में, इस कॉलेज में बस मेरे से 10 मार्क्स आ गया है, मेरा तो पक्का राउंड 2 में अपग्रेड होगा। अंडरस्टैंड, 10 मार्क्स में आपको लगेगा बहुत छोटा गैप है, बट उस 10 नंबर में सिर्फ आप नहीं बैठे, उस 10 बच्चे में हजारों बच्चे बैठे होंगे उस 10 मार्क्स के गैप पे। सो टू इवैल्यूएट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपको कोई ऐसे फॉल्स होप्स दे रहा है, अरे आप बस 10 मार्क्स पीछे हो मिनिमम स्कोर से तो आपका हो जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं। मेरे पास डेटा नहीं है, किसी के पास भी डेटा नहीं है।
किसी को भी ये नहीं पता कि अगर आप बस 533 की जगह 543 हो, लेट्स से मैं कोई रैंडम कॉलेज लेता हूं आपके एग्जांपल के लिए, लेट्स से एक रामानुजन कॉलेज है, रामानुजन में लेट्स से मैं कह रहा हूं बीए प्रोग्राम 637 पे हुआ है लास्ट वाले बच्चे का, आपका स्कोर है 647 और कोई कह रहा है अरे 647 पे तो हो जाता है, 10 नंबर पीछे हो। अंडरस्टैंड, हमें नहीं पता 637 से 647 में कितने बच्चे बैठे हैं, शायद हजारों बच्चे बैठे हो और वेकेंट सीट सिर्फ 2, तो कैसे भरेगी? सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्लीज एटलीस्ट टियर 1 कॉलेजेस में तो एक्सपेक्ट करना ही मत वेकेंट सीट्स। टियर 1 तो राउंड 1 में सारी भर जाती है, इनफैक्ट टियर 2 के क्रीम कॉलेजेस भी राउंड 1 में सारे भर जाते हैं। नीचे के कुछ कॉलेजेस में थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन होती है, दैट्स द बेस्ट आई कैन टेल यू। सो ऑन दैट नोट आई विल टेल यू, राउंड 1 जिनको मिल चुका है, बढ़िया मिला है, पसंद का मिला है, फ्रीज अपग्रेडेशन का सोच लो, जिनको पसंद का नहीं मिला है अपग्रेड ही करो एक्सेप्ट करके, जिनको कुछ नहीं मिला है वेट फॉर राउंड 2, सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, आई होप यू गेट अ कॉलेज यू डिजर्व। टिल देन वर्क हार्ड, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।